संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने वाले बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी का अपना विशेष महत्व है। माना जाता है कि सनातन की परंपरा और संस्कृति को आज इस आधुनिकता के युग में भी सही से जानना पहचानना हो तो काशी नगरी में कुछ दिन रहकर सनातन संस्कृति को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पुरातत्व पौराणिक कथाओं में वाराणसी के महत्व को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। यही कारण है कि एक तरफ जहां भारत के लोग आज बदलते युग में अपनी संस्कृति और सभ्यता के पीछे छोड़कर पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना अधिकार समझ रहे हैं, तो वहीं पश्चिमी देशों के लोग भारत में आकर यहाँ की संस्कृति को अपनाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है 7 समुंदर पार रूस में पीटर्सबर्ग के अंदर वाराणसी आए एंटोन एंड्रीव के साथ, जो अनंतानंद नाथ हो चुके हैं। दरअसल इन दिनों जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहीं इसी बीच रूस से वाराणसी पहुंचे एंटोन एंड्रीव सनातन संस्कृति और परंपरा से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में जानना और समझना चाहा। पेशे से मनोचिकित्सक एंटोन रूस में अपना क्लिनिक चलाते थे, जो कि वाराणसी में शांति की तलाश में आए थे। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामयति कषणा सचतस्वकः सुभद्रिकां तां पीलवासिनीं भूर्भुवस्वा गणेश। यहाँ वो वागीश चेतना पीठम में रुककर सनातन धर्म की संस्कृति को समझ और सीख रहे थे। इसी बीच उन्होंने खुद से सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए तारा देवी मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उन्हें पूरे विविध विधान से पूजन पाठ और हवन के साथ दीक्षा दी गई। एंटोन बताते हैं कि वो 2016 से वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वो लगातार सनातन संस्कृति से प्रभावित होते रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ और वाराणसी के शिवालय स्थित वाग योग चेतन पीठम में उन्होंने बकायदा अनुष्ठान और विधि विधान से मां तारा की तांत्रिक दीक्षा ली। It is a good experience and a good opportunity for next development. Okay. And why you have taken this? Because it was one of the aims of my coming to India this time, to recover my sadhana and do a next step. What is special that you have taken this Tara Mantra Diksha? It's not because of me. Because of you? Not because of me. Because of? Because I felt she's coming. You felt that she is coming to you? Yes, coming to me. आपको बता दें कि रूस में एंटोन एंड्रीव को दीक्षा दिलाए जाने पर जब हमारे संवाददाता विपिन मिश्रा ने पंडित आशापति से बात की, तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस से दीक्षा लेने वालों की संख्या इन दिनों काफी ज्यादा है। गुरु वागीश शास्त्री और मैंने अब तक 80 देशों के 15,000 विदेशी शिष्यों को दीक्षा ग्रहण कराई है। उनमें से एक एंटोन एंड्रीव की गुरु दीक्षा आज पूरी हुई है। पंडित आशापति ने आगे ये भी बताया कि एंटोन ने बहुत सी अदृश्य शक्तियों को महसूस किया था। इसके बाद वे वाराणसी आए और कहने लगे, मुझे मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने की परंपरा सन 1990 में शुरू की गई थी। तब से लगातार ये काम चल रहा है। इसको ईश्वर से जुड़ने का सबसे बेहतर मार्ग माना जाता है। विशेष ये रहा कि गुरुदेव पूर्व में इस तरह की दीक्षा देते रहे और 80 देशों में तकरीबन 15,000 से अधिक लोगों को वो सनातन धर्म की दीक्षा दे चुके हैं। उसमें विभिन्न ईश्वर, विभिन्न देवताओं की दी जाती है। आज जो है, आज इन्होंने माँ तारा की, महाविद्या के माँ तारा की दीक्षा इन्होंने ली है, मंत्र दीक्षा इन्होंने ली है। ये सारा जो तंत्रोक्त विधि से पूजन संस्कार सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद मंत्र दीक्षा, मंत्र से फिर हवन,
सारी चीज़ें ये संपन्न हुआ है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका? ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से हैं और इन्होंने पूर्व में गुरुदेव से कक्षा ली थी और इस बार ये आए और इन्होंने मुझसे कक्षा ली और उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि हम और आगे बढ़ें। इन्होंने बहुत सी अदृश्य चीज़ों को देखा, अनुभव किया, देखा नहीं कह सकते, अनुभव किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है। तो फिर आज का तिथि निर्धारित हुई है, तो इसमें आज इन्होंने दीक्षा ली है। गुरुजी, ये दीक्षा लेने की परंपरा विदेशी लोगों का काशी में ये कब से चला आ रहा है, आप लोगों द्वारा दिया जा रहा है? ये ऐसा है, 1980 में इस संस्था की गुरुदेव ने स्थापना की थी और 1980 से लगातार वो कुंडलिनी शक्तिपात से कक्षाएं ले रहे हैं, कुंडलिनी जागृत करने का। उसका सेकंड स्टेप है अध्यात्म तक जुड़ने का, उस ईश्वर तक जुड़ने का, क्योंकि सभी एक हैं। तो उस ईश्वर तक जुड़ने के लिए इस माध्यम को माना जाता है और हम लोग किसी को ऐसे ही दीक्षा नहीं देते, उसको हम लोग बताते हैं, वो अपना अनुभव बताता है, तब उसके बाद निर्णय होता है कि वो दीक्षा ले पाएगा कि नहीं। अगर पात्र है तभी उसको दीक्षा दी जाएगी, नहीं तो वो सालों साल इंतजार करते रहे, उसको दीक्षा नहीं दी जाती। अभी तक कितने लोगों को आप लोगों के संस्था द्वारा? तकरीबन 15,000 से अधिक होंगे। और हाँ, विदेशी की बात मैं कर रहा हूँ, विदेशों में 80 देशों में, और मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और ये रशियन से हैं जहाँ पे नास्तिक हो। रशिया यूक्रेन में तो बहुत अधिक लोग हैं। फिलहाल रूस में रहकर अपने क्लिनिक चलाने वाले एंटोन एंड्रीव ने अब पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया है और गुरुवार को वाराणसी में तंत्र दीक्षा ग्रहण करने के बाद अब वे अनंतानंद नाथ बन दीक्षा लेने के बाद उन्हें गुरु मंत्र और कश्यप गोत्र मिला है। इस पर लोगों का कहना है कि भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म का अपना सबसे विशेष महत्व है। यही कारण है कि न सिर्फ भारत में रह रहे लोग इससे प्रभावित होते हैं, बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी हिंदू रीति रिवाजों से लोग प्रभावित हो रहे हैं और भारत आकर यहाँ की संस्कृति परंपराओं को अपनाकर अच्छा अनुभव कर रहे हैं। वाराणसी से पंजाब केसरी के लिए विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।